ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत पुराण की एक अत्यंत भावपूर्ण और शक्तिशाली कथा के बारे में। गजेंद्र मोक्ष। यह कथा बताती है कि जब इंसान अपनी सारी शक्तियां हार जाता है और पूरे हृदय से भगवान को पुकारता है तो भगवान तुरंत उसकी रक्षा करने के लिए दौड़े चले आते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, दूध के समुद्र के बीच एक विशाल और सुंदर पर्वत है जिसका नाम त्रिकूट पर्वत है। उसकी ऊंचाई 10,000 योजन लगभग 80,000 मील है। यह पर्वत लंबाई और चौड़ाई में समान है। इसके 3 मुख्य शिखर लोहे, चांदी और सोने के बने हैं जो सभी दिशाओं और आकाश को सुशोभित करते हैं। इनके अन्य शिखर रत्नों और खनिजों से भरे हुए हैं जो सुंदर वृक्ष, लताएं और झाड़ियों से सजे हुए हैं। पर्वत पर गिरते हुए झरने की ध्वनि मन को मोह लेने वाली होती है। इस पर्वत के तल पर दूध के समुद्र की लहरें सदा उसे धोती रहती है, जिसके चारों ओर 8 दिशाओं में नीलमणि जैसे पत्थर पैदा होते हैं। सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, सर्प, किन्नर और अप्सराएं इस पर्वत पर खेल खेलने आती हैं। इसकी गुफाएं इन स्वर्गीय जीवों से भरी रहती हैं। गुफाओं में स्वर्गीय गायकों की गूंजती हुई धुनी से वहां के सिंह और अपनी शक्ति पर गंधर्व करते हुए ईर्ष्या से गरजते हैं, मानो दूसरा सिंह गरज रहा हो। इस पर्वत की घाटियां जंगली जीवों से सुशोभित है। देवताओं द्वारा लगाए हुए बगीचे में विभिन्न पक्षी मधुर स्वर में चहचहाते हैं। त्रिकूट पर्वत पर अनेक झीलें, नदियां, जिनके किनारे छोटे छोटे रत्नों से ढके हुए रहते हैं। पानी हीरे के समान स्वच्छ है। जब देव कन्याएं इसमें स्नान करती हैं तो उनके शरीर की सुगंध हवा और पानी में फैल जाती है। त्रिकूट पर्वत पर एक घाटी में ऋतुमत नामक एक बगीचा है। वह महान भक्त वरुण का था और देव कन्याओं के खेल खेलने का स्थान था। यहाँ पर सभी ऋतुओं में फल और फूल लगे रहते थे। मंदार, पारिजात, अशोक, चंपक, आम, प्याल, पनस, नारियल, खजूर, अनार, ताड़, मधुक, ताम्रल, अर्जुन, अरिष्ट, बरगद और चंदन, अंगूर, गन्ना, केला, जामुन, बेर, अभय और आंवला आदि बहुत सारे पौधे बगीचे में लगे हुए थे। इस बगीचे में एक बहुत बड़ी झील थी जिसमें स्वर्णिम कमल, कुमुद, कुम्हार, उत्पल और तत्पत्र फूल खिले हुए थे। झील के किनारे बिल्व, कपित, जंबीर आदि वृक्ष लगे हुए थे। मधुमक्खियां शहद पीकर नशे में गुनगुनाती थीं। पक्षियों के मधुर गान गूंज रहे थे। झील में हंस, चकवा, बगुला, जलमुर्गी, कोयल जैसे बहुत सारे पक्षुओं से भरी हुई थी। मछलियां और कछुओं के हिलने से कमल का पराग पानी में तैर रहा था। किनारों पर कदम, बेतस, नल, नीम, कंदुक, अशोक, ऋषि, मालवी लता, फूलों और फलों के वृक्ष थे। इस प्रकार पूरा पर्वत ऋतुमत बगीचे से सुशोभित था। वन के राजा गजेंद्र अपनी हथनियों के साथ इस झील की ओर चला आ रहा था। रास्ते में बहुत सी लताएं, झाड़ियां और वृक्ष तोड़ डाले थे उसने। कांटों की परवाह नहीं थी उसे। उसकी गंध पाकर अन्य हाथी, बाघ, सिंह, गैड़ा, विशाल सर्प, काले सफेद सरब आदि जंगली जानवर और चमरी हिरण भय से भाग गए। लोमड़ियां, भेड़िया, भैंस, भालू, सुअर, गौपुच्छ, शाही, बंदर, खरगोश आदि छोटे जानवर उसकी कृपा से वन में घूमते थे। उन्हें उससे कोई भय नहीं था। अपनी हथनियों, बच्चों और अन्य हाथियों से घिरा गजेंद्र अपने शरीर के भार से त्रिकूट पर्वत को कपाता हुआ झील के किनारे पहुंच गया। वह पसीने से तर था। मुंह से मदरा टपक रही थी। नशे में उसकी आंखें लाल हो गई थीं। भौरे उसके चारों ओर मंडरा रहे थे।
हवा झील के कमलों को धुला रही थी। प्यास से पीड़ित साथियों के साथ वह झील पर पहुंच गया। गजेंद्र झील में घुसा, अच्छी तरह स्नान किया और अपनी थकान मिटाई। फिर सूर से ठंडा स्वच्छ अमृत जैसा पानी, जिसमें जल कमल की धूल मिली हुई थी, पीकर तृप्त हो गया। जैसे कोई अज्ञानी मनुष्य परिवार में आसक्त होकर अपने परिवारजनों को स्नान कराता है और पानी पिलाता है, वैसे ही गजेंद्र ने अपनी हथनियों और बच्चों को स्नान कराया और सूर से उन पर पानी छिड़का। इस कठिन परिश्रम का उसे कोई चिंता नहीं थी। हे राजन, विधाता की व्यवस्था से एक शक्तिशाली मगरमच्छ गजेंद्र पर क्रोधित हो गया। उसने पानी में गजेंद्र की टांग को जोर से पकड़ लिया। गजेंद्र बहुत बलवान था। उसने पूरी शक्ति लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ भी बहुत मजबूत था। दोनों में घनघोर युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 1000 वर्ष तक चलता रहा। ना गजेंद्र मरा और ना ही मगरमच्छ, लेकिन पानी में होने के कारण गजेंद्र धीरे धीरे कमजोर होता चला गया, जबकि मगरमच्छ और शक्तिशाली होता गया। गजेंद्र की सेना इधर उधर भाग गई। अंत में गजेंद्र ने बेबस होकर उसने समझ लिया कि अब कोई शारीरिक शक्ति, बुद्धि या सेना उसके काम नहीं आएगी। केवल भगवान ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। श्री सुखदेव जी गोस्वामी बोले, तब गजेंद्र ने अपनी बुद्धि को हृदय में स्थित किया और पिछले जन्म इंद्रद्युम्न नामक राजा के रूप में सीखी हुई प्रार्थना को याद किया, जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे याद आ गई। गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नामक दक्षिण भारत का राजा था। वह विष्णु भक्त था। वानप्रस्थ लेने के बाद मलयाचल पर्वत पर तपस्या कर रहा था। एक दिन अगस्त ऋषि वहां आए। राजा मौन व्रत में ध्यान मग्न थे। उन्होंने ऋषि का स्वागत नहीं किया। क्रोधित अगस्त ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, तुम हाथी बनो। लेकिन राजा भक्त थे। उन्होंने श्राप को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से उसे पिछले जन्म की प्रार्थना याद आ गई। गजेंद्र जी बोले, ओम। उन भगवान को नमस्कार है। उनकी चेतना से यह शरीर और इंद्रियां चेतन बन जाती है। उन आदि पुरुष सृष्टि के मूल बीज और परम ईश्वर का हम ध्यान करते हैं, जिनमें यह संपूर्ण जगत स्थित है, जिनसे यह निकला है और जिनके द्वारा यह चल रहा है, जो स्वयं ही सब कुछ है, जो इस जगत से, इसकी कारण रूप प्रकृति से भी परे है। उन स्वयंभू परमात्मा की शरण में मैं हूँ, जो अपनी माया से इस जगत को अपने में रखकर कभी इसे प्रकट करते हैं, कभी छिपा लेते हैं, जो दोनों अवस्थाओं को साक्षी भाव से देखते हैं और उनसे अप्रभावित रहते हैं। वे आत्मा के मूल परस्पर परमात्मा मेरी रक्षा करें, जिनके नाम और रूप को ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर सभी प्राणी नहीं जान पाए। उन सत संकल्प वाले भगवान की शरण में मैं हूँ, जिनका स्वरूप, बल, सत्व, लक्ष्मी का स्थान, योगेश्वरों और ज्ञान सब कुछ दिव्य है। उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी ना आंखें हैं, ना कान है, ना हाथ, ना पैर, ना बाड़ी, ना मन, ना बुद्धि, ना गंध, ना रस, ना रूप, ना स्पर्श, ना नाम, ना स्थान, ना जन्म, ना मृत्यु, ना कर्म। उन निरंकार परमात्मा को नमस्कार है, जिनको ना बंधन है, ना मोक्ष है, ना सुख, ना दुख, ना पुण्य, ना पाप, ना काल भेद, ना सृष्टि, ना पाताल। वे अखंड और एक है। उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अनंत और अव्यक्त रूप वाले हैं, जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत प्रकट होता है। उन भगवान की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से मेरा यह सत्व, विज्ञान और भक्ति भगवान की ओर बढ़ी है। उनको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप ही इस जगत के रचयिता, पालन और संहार करता है। आप से ही कारणों के कारण आदि पुरुष और सर्वव्यापी है।
आपकी माया से ही यह सारा खेल है। हे नारायण, हे विष्णु, हे गरुड़ध्वज, हे कमल नयन, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी चरण कमलों में संपूर्ण रूप से स्वयं को आपको समर्पित करता हूँ। गजेंद्र ने पूरा गजेंद्र स्रोत पढ़ा, जिसमें उन्होंने भगवान के कारणों के कारण आदि पुरुष, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान आदि रूपों की स्तुति की। इस प्रकार गजेंद्र ने सीधे परम पुरुष नारायण को पुकारा। कोई देवता नहीं आया, न ब्रह्मा न शिव। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आए। गजेंद्र ने सूंड ऊंची करके उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने उसे सूंड से पकड़ लिया, मगरमच्छ को सुदर्शन चक्र से मार डाला और गजेंद्र को पानी से बाहर निकाला। मगरमच्छ, जो पहले हुहु नामक गंधर्व था, देवल ऋषि के श्राप से जो मगरमच्छ बन गया था, भगवान की कृपा से वह अपने दिव्य गंधर्व रूप में वापस चला गया और भगवान की स्तुति करते हुए गंधर्व लोक को लौट गया। गजेंद्र को भगवान के स्पर्श से सारे बंधन छूट गए। उसे सारूप्य मुक्ति मिली। वह भगवान विष्णु के समान 4 भुजाओं वाला पीतांबरधारी दिव्य रूप धारण करके वैकुंठ चला गया। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो इस गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुनते हैं वे भक्त बन जाते हैं, कलयुग के दोषों से बच जाते हैं और वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। जब मनुष्य अपनी सारी शक्ति हार जाता है और पूर्ण समर्पण से भगवान को पुकारता है, तब भगवान तुरंत दौड़े चले आते हैं। भक्त पर कोई भी संकट हो, भगवान उसे जरूर टालते हैं। दोस्तों, गजेंद्र मोक्ष स्रोत हमें ये सिखाता है कि जब सारी दुनिया की शक्ति काम ना आए, तब संपूर्ण समर्पण से भगवान को याद करने मात्र से वो तुरंत दौड़े चले आते हैं। इस स्रोत को रोज पढ़ना या सुनने से सारे संकटों से मुक्ति मिलती है, कर्जों से राहत मिलती हो और भगवान की भक्ति बढ़ती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई, स्रोत पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु, जय गजेंद्र मोक्ष, हर हर महादेव, जय श्री राम।